अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हमने डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर 3 का लेक्चर 8 रिकॉर्ड करना है और आज का हमारा जो स्पेसिफिकली टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडिया में हमने आज अनगाइडेड मीडिया को देखना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं अनगाइडेड मीडिया कहते हैं किसको। अनगाइडेड मीडिया वैसे हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में भी देख ली थी इसकी डेफिनेशन। तो और थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अनगाइडेड मीडिया हमारे पास ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें हमें किसी भी फिजिकली वायर की ज़रूरत नहीं होती दो डिवाइसेस में डाटा को कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, इसमें जितना भी डाटा होता है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, किस फॉर्म में? रेडियो सिग्नल्स या माइक्रोवेव सिग्नल्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स की फॉर्म में जो डाटा है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, और इसकी मदद से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी केबल्स नहीं पहुँच सकती वहाँ भी हम अपना डाटा आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो आपकी बुक में मेंशन है हमने वही कवर करनी है। उसमें माइक्रोवेव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और मोबाइल कम्युनिकेशन। अभी वन बाय वन हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड high speed transmission. Both voice and data can be transmitted through microwave. Data is transmitted through the air from one microwave station to another to others similar to radio signals. ठीक है, अच्छा जी, इसमें हो क्या रहा है हमारे पास माइक्रोवेव के अंदर हमारे पास बेसिकली रेडियो वेव्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास वॉइस भी भेजी जा सकती है, वीडियो, मतलब जिस भी तरह का आपके पास डाटा है, टेक्स्ट है, चाहे ऑडियो है, वीडियो है, जो भी डाटा है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं माइक्रोवेव्स के थ्रू। इसमें जितना भी डाटा होता है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, क्योंकि ये अनगाइडेड मीडिया के अंदर आ रहा है। और इसमें किस तरह से ट्रैवल करता है, इसमें हमारे पास ना डिफरेंट स्टेशंस लगे होते हैं ज़मीन पे। ठीक है, डिफरेंट स्टेशंस जगह जगह लगे होते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, 20 या 30 माइल्स के डिस्टेंस पे ना स्टेशंस लगे होते हैं। जैसे आपके पास जो डिफरेंट नेटवर्क के सिम कार्ड्स हैं उनके भी डिफरेंट स्टेशंस लगे हुए हैं ना, या एंटीनाज लगे हैं आपके पास, चाहे जैज है, जोंग है, तो जहाँ जहाँ उनके एंटीनाज मौजूद होते हैं वहाँ पे अच्छे सिग्नल आ रहे होते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह माइक्रोवेव में भी हमारे पास यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि इसके डिफरेंट ज़मीन पे ना स्टेशंस लगी होती हैं 20 या 30 माइल के डिफरेंस पे। और जब सेंडिंग डिवाइस सेंड करता है, ठीक है, सिग्नल्स, तो जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, एक स्टेशन के पास आते हैं, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के पास जाते हैं, इसी तरह आगे जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेशन वगैरह होते हैं ना, या ये जो एंटीनास हैं, ये थोड़ी ऊंची बिल्डिंग्स या टॉवर्स वगैरह पे लगाए जाते हैं ताकि इनके दरमियान में कोई भी माउंटेन या बिल्डिंग या दरख्त वगैरह ना आए। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे पास माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं ना, या रेडियो वेव्स जिनको हम कह रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगर रास्ते में इनमें कोई भी रुकावट आएगी ना तो हमारा सिग्नल जो है वो बेंट हो जाएगा, वो अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थोड़ी सी और डिटेल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। माइक्रोवेव यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का ये मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन में सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन जैसे लगाई हुई है, इसको कह रहे हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि सिग्नल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। इन दोनों, ये जो दोनों एंटीनास लगे हुए हैं इनके दरमियान कोई भी ऊंची बिल्डिंग वगैरह, माउंटेन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको इसीलिए ऊंची जगहों पे लगाया जाता है ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अच्छा जी, माइक्रोवेव स्टेशन और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स और बिल्डिंग्स। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों इनको ऊंची जगह पे लगाते हैं। माइक्रोवेव स्टेशन आर प्लेस्ड विद इन 20 to 30 miles टू ईच अदर। ठीक है, जो दो हमारे पास स्टेशन होते हैं ना उनके दरमियान एटलीस्ट 20 से 30 माइल का जो है वो डिस्टेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर हमारा सिग्नल जो है वो अगले स्टेशन पे रिसीव नहीं हो पाएगा। ईच स्टेशन रिसीव सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस स्टेशन एंड ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट। इन दिस वे डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हर जो स्टेशन होता है आपके पास वो डाटा को रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, और अगले स्टेशन को पास कर देता है। ठीक है, इसी तरह जब
किसी ऐसे स्टेशन के पास डाटा पहुंचेगा जिसमें उसका रिसीवर मौजूद है, तो फिर वहां से वो रिसीवर के पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से माइक्रोवेव में हमारे पास डेटा ट्रांसमिट होता है सारे का सारा। नेक्स्ट आ जाए जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। This communication uses satellite and earth-based stations. The satellites are placed around the globe about 22,300 miles above the earth. कम्युनिकेशन सैटेलाइट में हमारे पास किस तरह से होता है, कम्युनिकेशन सारी वायरलेस होती है क्योंकि ये भी हमारे पास अनगाइडेड मीडिया की एक टाइप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, लार्ज डिस्टेंस पे अगर आपने ट्रेवल करवाना है डाटा को, तो वो आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे पीछे तो हमने देखा ना कि माइक्रोवेव में क्या था, 20 से 30 माइल्स की डिस्टेंस के दरमियान कोई ना कोई स्टेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपका सिग्नल गया। ठीक है, डाटा गया आपका। तो जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस हो वहाँ पे फिर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में होता क्या है कि एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज दी जाती है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से बाहर 22,300 माइल्स अबव द अर्थ। वहां पे जो ये देखिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है। ठीक है, और ये स्पेस में जो है वो आपकी सैटेलाइट मौजूद है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट स्टेशन मौजूद होते हैं अर्थ पे। ठीक है, जहाँ से सिग्नल भेजा जाता है, जैसे कोई ना कोई सेंडिंग होता है स्टेशन। ठीक है, जहाँ से सिग्नल भेजा जाता है आपकी सैटेलाइट को। सैटेलाइट क्या करता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसको इंक्रीज करता है उसका साइज, और फिर ज़मीन पर जितने भी रिसीविंग एंटीनाज होते हैं या रिसीविंग स्टेशन होते हैं उनकी तरफ भेज देता है। ठीक है, जैसे आपके घरों में ट्रांसमिशन आ रही है टीवी की, न्यूज़ चैनल्स क्या कर रहे होते हैं, ये ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी इसी तरह से काम हो रहा होता है। इन एक जो आपका स्टेशन होगा वहाँ से सारे का सारा जो डाटा है, वो सिग्नल जो है वो जा रहे हैं सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट उनको एम्पलीफाई कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सिग्नल्स को, और फिर सारे ज़मीन पे जो उसके स्टेशन मौजूद है जिन्होंने रिसीव करना है, जैसे हमारे घरों में टीवी केबल्स चल रही हैं, उनकी तरफ जो आपकी सैटेलाइट है वो ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, अच्छा इसकी बाकी अच्छा डायग्राम देख लें थोड़ी सी इसकी। ठीक है, ये सैटेलाइट मौजूद है, ये हमारे पास स्टेशन हैं जो ज़मीन पे मौजूद हैं। ये जो स्टेशन है ये भेज रहा है डाटा। ठीक है, यहाँ से इससे डाटा जा रहा है सैटेलाइट की तरफ, सिग्नल सैटेलाइट के पास जा रही है, जिनको सैटेलाइट ने एम्पलीफाई करके वापस भेजना है ज़मीन की तरफ रिसीविंग एंटीनास को। तो जो डाटा ज़मीन से जा रहा है सैटेलाइट की तरफ या हमारी तरफ से सैटेलाइट की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं अपलिंक, और जो सैटेलाइट से आता है ज़मीन की तरफ या रिसीविंग एंटीना जिसको रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं डाउनलिंक। ठीक है, बाकी डिटेल इसकी आगे है। A satellite receive microwave signal from earth based station। ठीक है, ये पीछे हमने देखा ना कि ये सैटेलाइट रिसीव कर रही है सिग्नल इससे, ये अर्थ बेस्ड, अर्थ पे मौजूद है ये स्टेशन, ये भेजता है सैटेलाइट को सिग्नल। इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट बैक टू डिफरेंट अर्थ बेस्ड स्टेशन। ठीक है, हमारी जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, उसको एम्पलीफाई कर रही है सिग्नल को और वापस जमीन पे भेज रही है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। जो हमारी ट्रांसमिशन ज़मीन से सैटेलाइट के पास जा रही है उसको हम कहते हैं अपलिंक। द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक, और जो सैटेलाइट से ज़मीन पे आ रही है वो डाउनलिंक कहला रही है, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। An important advantage of satellite is that a large volume of data can be communicated at once। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि हम लार्ज अमाउंट में जो डाटा है एक ही दफ़ा कम्युनिकेट करा सकते हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में डाटा एक ही दफ़ा भेजेंगे सैटेलाइट को, सैटेलाइट सारे स्टेशन को एक ही दफ़ा भेज देगा। द डिसएडवांटेज इज़ द बैड वेदर कैन सीवियरली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन। नुकसान क्या है कि अगर आपका मौसम ठीक नहीं है तो फिर हमारे ट्रांसमिशन पे फ़र्क पड़ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर केबल वगैरह ठीक नहीं आ रही होती, जैसे ही मौसम ख़राब होता है ना, बारिश वगैरह बादल वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी केबल ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसी वजह से हो रहा होता है हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या है हमारे पास, मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क। इट ट्रांसमिट डेटा to and from mobile computer. It is widely used
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इसमें हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की तरफ डाटा भेजते हैं, या मोबाइल कंप्यूटर्स की तरफ डाटा भेजते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये डायग्राम देख लें, आपकी बुक में तो ऐसे जितनी डिटेल नहीं है, सिंपल इसमें आपने इतना ही देखना है कि डिफरेंट फ़ोन्स जो हैं वो एक दूसरे को डाटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, और इसके साथ ही आपको चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का जो आपका सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसको क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।